ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची सच्ची स्वतंत्रता दिलाने। आज 15 अगस्त और आज 76 साल हो गया है बाबा ये आज़ादी का, लेकिन आज़ाद नहीं हुआ है देश। तो फिर भी बाबा क्या कहता है कि सच्ची स्वतंत्रता, वो तो स्वतंत्रता हुआ विदेशियों से, लेकिन बाबा सच्ची स्वतंत्रता दिलाने जा रहा है। जो विकारों से हम लोग दुखी हो रहे हैं, विकारों के अधीन हो गए हैं, कमजोरियों के अधीन हो गए, उससे बाबा आज़ादी दिलाने आ रहा है। तो बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए, जम घटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने के लिए। रावण की परतंत्रता क्या है कि हम विकारों के अधीन हो जाते, नहीं चाहते हैं कि गुस्सा करें, नहीं चाहते कड़वा बोले, नहीं चाहते लोभ लालच करें, लेकिन फिर भी आ जाता है और बोलते हैं कि क्या करें, आ ही जा रहा है। तो बाबा इसी से छुड़ाने आया है। प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर है, बाप जब समझाते हैं तो कहते हैं मीठे बच्चे। बाबा कैसे बोलेगा? मीठे बच्चे कहकर समझाते, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो। हम लोग क्या है, भाइयों को समझाते हैं। मीठे बच्चे नहीं कह सकते हैं। बाप बड़ा है इसीलिए उनकी बात का असर होता है। बाप बड़ा है ना, तो उनकी बात का असर होता है। और भाई भाई को समझाते तो उतना असर नहीं करता है। तो वह बच्चों को रियलाइज करवाते, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनो। लज्जा नहीं आती? ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को समझा रहे। रूहानी है ना, हम सब आत्मा बनकर सुन रहे हैं। तो अब ये बेहद का बाप बेहद के बच्चे ही जानते हैं। या तो ये जो ज्ञान दे रहा है बाबा, बेहद का बाप किसको दे रहा है? आत्माओं को दे रहा है। वो जान रहे हैं कि हम आत्माओं को सुना रहे हैं, और हम बच्चे भी जान रहे हैं कि हम बाबा से सुन रहे हैं। तो और कोई ना बेहद के बाप को जानते, ना बेहद के बच्चे अपने को मानते। बाहर वाले नहीं मानते कि हम भगवान के बच्चे हैं, और ना ही बाप को वो जानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे, कोई मान भी नहीं सकेंगे कि हम लोग भगवान के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। कौन पहचानेगा ब्रह्मा को? जो ब्रह्मा के बच्चे बने हैं वही पहचानेंगे, बाहर वाले नहीं पहचानेंगे। उन लोग तो हमेशा बोलते हैं कि किसका चित्र लगा के रख दिया, जैसे सब जगह वैसे यहाँ भी है। तो जिसमें प्रवेशता होती है उसे हम बच्चे पहचानते हैं। बाप आकर क्या कहते हैं? कहते मैं पावन बनाता हूँ। पावन बनाना भगवान का काम है। कहते पावन बनना है तुम्हें, बाप की श्रीमत है। अपने को आत्मा पहले निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दे दिया गया है। आत्मा कहाँ रहती है, वो कैसी है, सब कुछ परिचय दे दिया गया है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है। बाबा कहता आत्मा अविनाशी, इनका तख्त ये विनाशी शरीर है। शिव बाबा का तख्त विनाशी शरीर लिया बाबा। यह बातें तुम जानते हो, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कह देना ये बहुत बड़ी भूल है। सर्वव्यापी कहने का मतलब जानवरों में भी डाल दिए, और ये तो गाली हो जाएगा। लौकिक पिता को भी ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन पारलौकिक पिता को हम लोग बोल दिए। तो तुम अच्छी रीति समझाते हो। हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कई समझते यह ठीक बोलते हैं। बहुत लोगों को अगर ये ज्ञान दिया जाता है तो बोलते हैं हाँ ये ठीक ज्ञान है। हम भाई भाई तो हैं जरूर, बाप से मिलना चाहिए वर्षा, परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। यहाँ से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ माया का तूफान आता है, मन बुद्धि में भी, कि परिवार में है सब कुछ लेके, इसी में विघन आ जाता है। तो कोई बिरले ठहरते हैं, सब जगह यही हाल है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थियों का ये हाल है, सब जगह है। तो सेंटरों पे हाल नहीं है, लोग नहीं फंस रहे हैं। आज बहन बहन में फंस रही हैं, भाई भाई में फंस रहे हैं, सेंटर मेरा एरिया, इसमें भी फंस रहे हैं। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो बाबा कहता है कि कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं और कोई समझने की कोशिश करते हैं।
बाबा कहता है कोई बहुत अच्छा समझते हैं और कोई जास्ती समझने की कोशिश भी करते हैं। बहुत ऐसे बच्चे, कल भी मुरली में बोला ना बाबा कि कोई ज़्यादा समझते हैं, कोई कम समझते हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। और आज बाबा फिर बोला कि कोई बहुत थोड़ा अच्छा समझते हैं और कोई पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तुम सबको समझा सकती हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराना भक्त नहीं है, नया नया भक्त बना है, वो अभी भक्ति मार्ग में जाएगा। इन बातों को समझने वाले ही समझेंगे, कोई नहीं समझते तो समझा भी नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास भी नंबरवार आते हैं, कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है जो अच्छे से ज्ञान को उनको समझा सके, वैसे बच्चों को भेजा जाता है। शायद कुछ समझ जाएं, यह जानते हैं बड़े आदमी इतनी जल्दी नहीं समझेंगे। ऐसे तो बाबा कहता है ना, बड़े आदमी कौन, बड़े आदमी कौन, जो अहंकार में है वो नहीं समझेगा, लेकिन जो खुद को समझ रहा है कि नहीं हम किसी न किसी दुख से दुखी हैं तो वो समझेगा जरूर। तो हाँ, ओपिनियन देते हैं, अपना अपना विचार देते हैं। इनकी समझानी बहुत अच्छी है, ये विचार देते हैं, बाप का पूरा परिचय देते हैं, परंतु खुद को कहते हैं कि फुर्सत ही कहाँ है जो रोज आएंगे टाइम पर। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएगा, मत आओ, लेकिन बेहद के बाप को याद करो। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं, डायरेक्ट सुनने से तीर लग जाता अच्छा है। वह बी के द्वारा सुनते हैं, यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते। जैसे उस समय साकार बाबा थे ना, तो मधुबन में जाते थे तो साकार का फीलिंग तो अलग ही, लोग बोलते हैं ना कि जैसे ही जाते थे तो कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था। तो बाबा कहता है कि यहाँ डायरेक्ट समझने से ज़्यादा तीर लगता है। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो, बड़े प्यार से बोलते हैं, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। जैसे सभी बोलते थे कि बाबा फुर्सत ही कहाँ, लेकिन जब जाते थे तो बोलते थे मेरा कहना नहीं मानोगे। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे, हम लोग ऐसे कहेंगे सबको, बच्चे बच्चे कह के। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया तो ब्रह्मा बाबा की उम्र के बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा उनको भी तो बच्चा बच्चा कहने लगा, क्योंकि कहने वाला कौन, शिव बाबा। तो वहाँ तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बातें करते हैं। बच्चे तुम बाप को भी नहीं मानोगे, बाप की भी नहीं मानोगे। भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। और यहाँ पर बाबा बोलता है क्या भगवान की तुम नहीं मानोगे, हम सब बच्चे, हम लोग को तो मानना ही है। अज्ञान काल में भी बाप की समझाने और भाई की समझाने में फ़र्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई से वर्षा नहीं मिलता है, बाप का वर्षा मिलता है तो सोचते हैं कि नहीं बाप का कहना मानना है। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर भी रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझे अपने बाप को याद करो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो, भूल जाते हैं ना। जैसे मतलब कोई परिस्थिति आया और आपको देखेंगे कि आप 10 मिनट के बाद याद आता है, 10 मिनट बीत गया तो याद आता है। भोजन खाने समय बहुत अटेंशन, अगर एकदम धीरे धीरे एक एक कोर खाएंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन जहाँ थोड़ा सा मन बुद्धि इधर गया पूरा खाना माया खा जाती है। तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, बाप डायरेक्ट कहते हैं तो जल्दी असर पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो तुम। बेहद का बाप कहते जन्म जन्म तो निर्विकारी बनो, यह जन्म तो निर्विकारी बनो, फिर 21 जन्म निर्विकारी बनकर पवित्र दुनिया के मालिक बना दूंगा। बाबा कितना गारंटी दे रहा है, एक जन्म तो तुम पवित्र बनो, फिर 21 जन्म तक मैं तुम्हें निर्विकारी दुनिया का मालिक बना दूंगा। यह भी नहीं मानते हो, ये भी नहीं मानते हैं बच्चे। सोचते क्या है कि पता नहीं होगा कि नहीं, देखेंगे कैसे देखेंगे, वहाँ जाएंगे पता नहीं पड़ेगा, बहुत तरह का क्वेश्चन है। लेकिन बाबा यही सब कुछ दिखा रहा है, यही दिखा रहा है कि आप कैसे मालिक बनेंगे। बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है ना। ऐसे भी नहीं कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे, उल्टे सुल्टे प्रश्न करते रहते हैं। जो बाबा देखता है कि निश्चय बुद्धि है तो बाबा कहता है कि वैसे बच्चों से मिलते हैं बाबा, सारे बच्चों से नहीं मिलते हैं जो उल्टा सुल्टा प्रश्न करे बाबा से ही बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि यह है बिल्कुल नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ है, वह तो हो ही नहीं सकता है गीता में। क्यों? क्योंकि जब गीता सुनाने का टाइम कब आता है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है और कहते देवी देवता का पैर कलयुग में नहीं आएगा,
कलयुग में रखेंगे ही नहीं पैर, गंदे बर्तन में खाना देंगे ही नहीं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कृष्ण गीता सुनाए, क्योंकि पति तो दुनिया में वो आएंगे ही नहीं। तो अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में अब बैठ गया है। कौन है गीता का ज्ञान देने वाला? शिव बाबा हैं। तो तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाए, डायरेक्ट मुरली सुने। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते हैं, अभी बाबा द्वारा क्यों मधुबन जाने के लिए चाहते हैं? वहाँ त्याग तपस्या की भूमि है। वहाँ ब्रह्मा बाबा खुद तपस्या किए, जिनके तन में शिव बाबा आकर सारा कार्य किया है। तो बाप का असर होता है ना। बच्चे बच्चे कहकर बहुत मीठे से बात करते हैं। बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती? बार बार आज बाबा कह रहा है, लज्जा नहीं आती तुम्हें? बाप को याद नहीं करते हो, बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है। कितना याद करते हैं बाबा? 1 घंटा। बच्चों से पूछा गया, बाबा पूछते कितना याद करते हो? 1 घंटा। मतलब जितना देर हम बैठते उतना याद करते, बाकी 23 घंटा काम में लग जाते हैं। अरे निरंतर याद करोगे तो तुम्हारे पाप जल्दी कटेंगे ना। जितना निरंतर, अब निरंतर हो रहा है कि नहीं? निरंतर हो रहा है ना। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अब देखिए कोई गलत सलत बोल देता है तो उस पर केस चलता है ना कि क्यों बोल दिया। अब बाबा का तो इतना ज़्यादा ग्लानि किए हैं, तो बाबा कहता तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं। अब बाप स्मृति दिलाते तुम क्या क्या करते थे भक्ति मार्ग में। बाप समझाते ड्रामानुसार रावण के संग में ये हुआ है। अब बाबा ड्रामानुसार क्या बोल दे रहा है? बाबा कहता है कि सभी धर्म वालों को अब हम लोगों को समझाना है, क्योंकि सारा खेल हम ही लोग खेले हैं, अच्छाई का भी बुराई का भी। तो जब आज सारी दुनिया बुरी बन गई, आज हम लोग कहेंगे कि तुम लोग बुरे हो, तुम लोगों को गुस्सा आएगा ना कि बुरा बनाने वाला तुम। आत्मा तो जान रही है ना, अब वो गुस्सा तो प्रकट करेगी। तो इसीलिए हम लोगों को बुरा नहीं कहना है। और बोल, जब बाबा बनाया नहीं बुरा, सो नहीं बोल रहा बुरा, तो हम कौन होते बुरा बोलने वाले? तो हम लोगों को बहुत प्यार से समझाना है। यह ज्ञान सभी धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर नमस्कार करता हूँ। आचार्य आए थे मधुबन, तो बोले थे कि सभी आप आत्माओं में मैं परमात्मा का वास समझकर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सही या गलत? हाँ गलत है ना। संस्कार है परमात्मा का, परमात्मा नहीं है। तो अब इतने सब परमात्मा हो गए क्या? अब इतने सारे परमात्मा है क्या? कुछ भी समझ नहीं है। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वह ठहरते नहीं। मतलब जो बच्चे नहीं ठहरेंगे तो क्या सोचना है, उनकी भक्ति अभी पूरा नहीं हुई है। तो सेंटर में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है इसीलिए ठहरते नहीं। सेंटर में जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना कि बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं हर तरह से, कोई कम कर रहा है, कोई बहुत समय तक ज्ञान में रहा, कोई निकल गया बाहर, तो ये सब भक्ति की नींद है। तो इसलिए भक्ति भी हमारे लिए क्या है? कल्याणकारी है, बहुत है। क्योंकि अगर भक्ति अच्छा नहीं करते ना तो आज ठहरते नहीं। तो फिर भी जाएंगे कहाँ जाएंगे छोड़कर बाबा के ज्ञान को? वो एक ही हट्टी, बाबा बोलता है ना एक ही हट्टी है, यहीं आएंगे। कहीं सामान नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? तो घूम फिर के आएंगे, चलो यहीं से सामान मिलेगा। तो दूसरी कोई हट्टी है ही नहीं। हट्टी मतलब साप्ताहिक जो दुकान लगता है ना, सब तरह का सारा सामान मिलता है ना, उसको हट्टिया बाजार कहते हैं। तो वह हट्टी तो है नहीं। ऐसा क्या युक्ति रची जो मनुष्य जल्दी समझ ले? तो कौन सी युक्ति रचनी है? अंदर में मनन चिंतन करना है कि कौन सी युक्ति रचे कि बच्चों को समझाया जाए सभी मेरे ही हैं, अपने हैं। अभी तो सबको पैगाम देना है। यह कहना कि बाप को याद करो, तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो दूसरों को कैसे तीर लगेगा? हमारी याद पूरी नहीं है। 1 घंटा, जैसे अभी बच्चे बोले ना कि बच्चे कितना याद करते हो, बाबा पूछता है तो बोलते 1 घंटा। तो जब हम ही लोग याद नहीं करेंगे तो दूसरों को तीर कैसे लगाएंगे कि याद करो? तो इसलिए पहले अपने आप को ठीक करना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे याद का चार्ट रखो, कितना याद करते हो। मुख्य बात है पावन बनने की। जितना पावन बनोगे उतना नॉलेज धारण होगा। नॉलेज जितना आपका बर्तन शुद्ध पवित्र होगा
उतना आपको ज्ञान धारण होगा। खुशी भी होगी, हल्का भी महसूस होगा। होता है कि नहीं? जैसे जैसे आप धारणा में आने लगते हैं ना, आपको हल्कापन खुद आएगा। और अगर अंदर में विकार का अंश रहेगा तो आप भारीपन महसूस करेंगे। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। हम जो बच्चे को नशा रहता है कि हम आने वाले कल की महारानी महाराजा हैं, उनको नशा रहेगा कि हम कितनों का उद्धार करें। तो बाप ही सदगति आकर करती हैं। बाप को तो गम या खुशी की बात नहीं होगी। बाबा को ना खुशी है ना गम है। बच्चे खेल रहे, खेल से निकाल दिए, बस निकाले, फिर पावन बनाए, फिर खेलो जाकर, अच्छे से तैयार हुआ कर दिए। तो यह ड्रामा बना हुआ, जो बच्चे खेलते हैं उसको ना लगता है कि खेल में एंजॉय मिल रहा है, या तो फिर हार गए तो दुख होता है। माँ बाप बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, हार गया तो हार गया, फिर जीत जाना। तो तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। बाबा कहता हमें भी कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हारे अब जीत रहे हैं। तो बाप मिला, और क्या चाहिए? सिर्फ बाप की मत पर चलते चले जाओ, चले जाओ तो विजय जरूर हो जाएगी। यह समझानी भी अभी मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहाँ तो ज्ञान की बातें ही नहीं होंगी। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है, तो तुमको स्वर्ग में से भी जास्ती खुशी यहाँ होगी। क्यों ज़्यादा खुशी होगा? यहाँ तो घड़ी घड़ी पेपर आता है, परिस्थितियाँ आती हैं, खुशी ज़्यादा मिल रहा है यहाँ। बच्चों को बाबा मिलते हैं, खुशी मिलता है इसलिए ना, क्योंकि जब आपके पास जैसे कोई सामान नहीं है, अब बहुत दुख झेल रहे हैं, सामान नहीं है, उसके लिए बहुत दुख हो रहा है, और वो सामान मिल जाए तो आपको अच्छा लगेगा। और जब आपके पास सारा सामान हो तो कोई सामान लेने और कोई ज्ञान ही ना हो दुख का, तो फिर आपको सुख दुख का क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पर हम लोग बहुत दुख से आए हैं और अचानक सब कुछ मिलता है तो ज़्यादा खुशी हो रहा है। बाबा मिल गया है और निश्चिंत बना दिया, खुशी है। और सतयुग में हर चीज़ जाति के साथ सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से ज़्यादा खुशी यहाँ है तुम्हें। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है, सभी धर्म वालों को तुमको तरस पड़ना चाहिए। हम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए सभी आत्माओं के लिए। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं कि जाकर ऐसे समझाओ। सबको ये बतलाना कि तुम रावण की जेल में पड़े हो इसीलिए दुखी हो, लेकिन इतना आदत पड़ गया ना कि वो नहीं समझते कि रावण की जेल में है। दुख होता है, लेकिन अब तो जानते हैं ना, हम लोग जब बोलने जाते हैं कि कर्मों का हिसाब है तो बोलना ही बंद नहीं, हम लोग बहुत सुखी हैं, हम लोग बहुत सुखी हैं। लेकिन बाबा कहता थोड़ा धैर्य धरो, आए जाएंगे कहाँ, आएंगे यहीं पर। तो बाप समझाते हैं कि सब जगह जाकर युक्तियां रचो कि कैसे सबको समझाना है। तो सबको ये बतलाना है कि तुम अभी रावण की जेल, कहते स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहा जाता है किसको है ये कोई नहीं जानते। लोग तो सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन कोई स्वतंत्र बने हैं? अपने ही विकारों के अधीन हो गए, कमी कमजोरियों के अधीन हो गए हैं। तो रावण की जेल में तो आज भी सब फंसे हुए हैं। विदेशी जितना दुख नहीं दिए थे ना, उससे ज़्यादा दुख बढ़ गया 100 साल में। तो अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है? सच्ची स्वतंत्रता जब हम अपने अंदर के विकारों से मुक्त होते हैं, तब महसूस होता है कि अब जीवन जीना है, अब जीवन जीना सीख रहे हैं। तो यह मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकती हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़े ही हैं, बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए ये सब बातें। पेपर में जब देना है तो बहुत शॉर्ट में लिखना है कि क्या हम आज़ाद हुए हैं अभी? क्या हम आज भी घर घर में कलह कलेश हो रहा? आज हर इंसान, बहुत सारे लोग क्या करें, डिप्रेशन में जाकर खुद को ख़त्म कर दे रहे हैं। कोई फांसी लगा रहे हैं, कोई ट्रेन में दब कर मर जा रहे हैं, कोई कुछ हो रहा। कहाँ आज़ाद है लोग? तो जब तक हम विकारों से आज़ाद नहीं होंगे, आपको सुख की दुनिया में भी ले जाया जाएगा ना, तो भी आप दुखी रहेंगे, क्योंकि हम विकारों के अधीन हैं। बोलते ना कि पिंजरा चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही है। तो जास्ती तिक तिक कोई समझ ना सके, ज़्यादा बोलने से बोलते कम सार में समझाना है,
कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। अब कोई इतना ज़्यादा बोल देता है ना कि सुनने की इच्छा नहीं, लोग भागने लगते हैं। इसलिए थोड़े से शब्दों में समझाना है। बोलो, तुमको स्वतंत्रता है कहाँ? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज़ होगा तो फिर झट समझ जाएंगे। आज तो देखिए कितने देशों में पहुंच गया है, 140 देशों में पहुंच गया है, और टोटल है 198 देश। तो अभी भी कोशिश में सभी ब्रह्मा कुमारियाँ लगी हुई हैं। इतना कोई नहीं फैलाया जितना बाबा का ज्ञान फैल रहा है। तो ये तो ऐसे पूरे विश्व में फैलेगा। लेकिन बोलते हैं ना धर्म स्थापक, वो भी तो इतना किए नहीं, इतना नहीं किए, इतना ज़्यादा नहीं किए। तो एक दो पर घेराव करते रहते हैं ना, घेराव करते हम लोग करते जा रहे ना। एक बहन को विदेश भेजा गया, फिर वहाँ धीरे 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 आज देखिए कितना सेंटर खुल गया विदेशों में। तो यह तो स्वतंत्रता हुई क्या? बाबा कहता है कि देखो आज विकार एक थोड़ा सा किए, गुस्सा, और धीरे धीरे गुस्सा बढ़ते बढ़ते तीव्र हो गया, तो आप स्वतंत्र हुए, आप गुस्से के अधीन हो गए। स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे, रावण की जेल में स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहाँ हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते। कहाँ पर? सतयुग में। किसकी नज़र भी नहीं पड़ती, वहाँ कोई रहता ही नहीं, रावण बुद्धि वाला। पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र तुम्हारे धन पर पड़ती है। मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूट लिया तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। 21 जन्म तक हम स्वतंत्र थे, और उसके बाद स्वतंत्रता पूरी हुई कि बाबा कहता है कि विकार ने आना शुरू कर दिया। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी सच्ची स्वतंत्रता हम अभी पा रहे हैं। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं। यह तो बातें भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। कल्प पहले कौन? जो बाबा के बच्चे विकारों पे जीत पाए हैं, स्वतंत्र बने, वही पाएंगे। यहाँ तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, बहस लगाते हैं। जैसे बुद्धू हैं, टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है बातें करें। अब जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बहस कर रहा है तो उससे बात करने का मन करेगा क्या? उससे तो बात करने का मन नहीं करेगा। तो जब बहस कोई करता है ना तो उसकी बातों को निकलने दीजिए, उसके अंदर का सारा कीचड़ा निकलने दिए, आप चुपचाप सकाश दीजिए, अपना एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। एक बार एक बहन आई थी ना तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही थी, आई तो सुनने का जरा भी इच्छा नहीं था उसको लग रहा था कि हम इसको सुना के ब्रह्मा कुमारी से निकाल दें। तो बहुत अच्छा ज्ञान दे रही थी। ज्ञान तो देखिए कोई भी दे ना, वो ज्ञान बहुत ही अच्छा देगा, कोई भी हो, समझदार तो सभी होता है अंदर से। तो ज्ञान बहुत अच्छा देती गई, हाँ बहुत अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा बोल रहे, बोलते गए। दूसरे दिन बोलती मेरा मुंह में दर्द हो गया, बोल ही नहीं पाने लगी। इतना आधा पौना घंटा तक। देखिए आम आदमी हम लोग जो बोलते हैं ना वो बाबा की शक्ति से बोलते हैं, कोई भी हो, लेकिन वो बोल रही थी ऐसा ही तो उसका दर्द हो गया। दूसरे दिन बोलती है कि पता नहीं हमको क्या हो गया जो इतना आपको ज्ञान दे रहे थे। बोले हम आपको तो बोलने नहीं गए कि ज्ञान दीजिए हमको। तो हाँ तो बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं ना, कितना हम स्वतंत्र बनते जा रहे हैं। आज देखिए उसी दुनिया में रह रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच रह रहे हैं, लेकिन एकदम हल्के होकर चलते हैं। तो स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं। तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते। आज पूरा मुरली ना स्वतंत्रता पर है। अभी तो पराये राज्य में सभी दुखी हैं, और हमारे सारे भाई बहन क्या हैं? कैदी बने हुए हैं। सबको छुड़ाने की जिम्मेवारी क्या है? किसको है? रूहानी सेनाओं को है। हम सब क्या हैं? शिव शक्ति पांडव सेना है। तो स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र हो गए, विदेशी गए तो हम स्वतंत्र हो गए। अब तुम जानते हो अगर स्वतंत्र होते तो विदेशी जब गए तो उसी समय बंटवारा क्यों कर दिए? बुद्धि को ताला लगा हुआ था विकारों का, उसके अधीन थे, तो गए तो बांट कर चले गए। तो अब तुम जानते हो जब तक हम विकारों से पावन नहीं बने तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ती। जमघट मतलब
धर्मराजपुरी में सजा खाना पड़ेगा। इसीलिए ना बाबा कहता ना कि बच्चे अगर मुख द्वारा या परिस्थितियों द्वारा कोई भी पेपर आता है तो उसको सहन करके पार करो और राम के श्रीमत के अनुसार चलकर पार करो, तो कर्म भोग नहीं आएगा। और कर्म भोग आएगा तो आप पर असर जो डालना चाहिए वो वैसा नहीं डालेगा, तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते घर ले जाने के लिए, वहाँ सभी स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्मों को समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आई हो पाठ बजाने, ये तो सबको समझा सकते हैं आत्मा का ज्ञान। सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप तुम्हें कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी संतान हो। जो तुम क्रोध करते हो, लोभ लालच के पीछे पड़े हो, ये सब रावण के संस्कार हैं। मैं तुमको राज्य भाग देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, अब फिर वहाँ जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहाँ तो पैसों की चिंता ही नहीं होती है। वहाँ पैसों की चिंता नहीं होती, इतना अथाह धन होता है कि किसी को चिंता, रोड में पड़ा रहेगा सोना चांदी हीरा मोती, वहाँ थोड़ी पता रहेगा कि हीरा है कि मोती है। वहाँ तो जैसे यहाँ पत्थर है वहाँ हीरा मोती मानिक रहेगा। भल गरीब भी हूँ फिर भी पैसों की चिंता नहीं रहेगी, वहाँ सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती है। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होता है, पद सबका नंबरवार होगा। सूर्यवंशी राजाएं जैसे सब थोड़े बन जाएंगे सूर्यवंशी राजा। 8 की माला 108 की माला में आना इतना सहज नहीं है। तो जितना हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे, भला आप बोल कर सेवा नहीं कर रहे हैं। भोली दादी का ही हुआ, कितनी भाई बहनों का ऐसा हुआ कि जो 8 रतन में 108 रतन में आने वाले हैं, जो बोल कर सेवा नहीं करते थे लेकिन उनकी स्थिति पावरफुल थी। तो ये नहीं सोचे कि हम बोल रहे हैं तो ज़्यादा मेरा नाम जास्ती हो जाए, नहीं। जितना मेहनत उतना ऊंचा पद। मेहनत किस में करना पड़ता है? अपनी स्थिति बनाने में। ज्ञान देने में मेहनत नहीं करना पड़ता है। चलो बाबा का मुरली पढ़े सुना दिए। तो तुम सब धर्म वालों की सेवा करने वाले हो। विलायत वालों को समझाना है कि तुम सब भाई भाई हो, सब शांति धाम में रहती हो। अब रावण राज्य में हूँ, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपनी को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बाबा रास्ता भी बता रहा और पूरा आत्मा समझकर कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। पाप चुकतू होगा, जमा का खाता भरपूर होगा, आसानी से जाओगे। तो कहते भी है भगवान सबको लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं, विकारों से छुड़ाते हैं, दुख बीमारियों से छुड़ाते हैं, मुक्त करते हैं। परंतु ये नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो, नहीं आना इस दुनिया में। बोलते हैं ना, दुख बढ़ता है तो बोलते नहीं आना इस दुनिया में। लेकिन दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन उसे निकलने के लिए पहले आपको मजबूत बनना पड़ेगा। जैसे तुम लोग फागी में जंगल में मूंझ गए थे। फागी था, एक बार बाबा ले गया था ना टहलाने के लिए, और बहुत कुहासा छाया हुआ था चारों तरफ, और उसके कारण ना गुम हो गए थे। फिर वहाँ का कोई व्यक्ति उनको रास्ता दिखाया था। तो बाबा उसी लाइन को यूज कर रहे हैं कि तुम लोग फागी में जंगल में मूंझ गए थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया एक व्यक्ति। तो बेहद का बाप को भी कहते बाबा हमको लिबरेट करो, रास्ता नहीं पता है कैसे हम निकले, आप चलो हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ लिए लेकिन रास्ता नहीं मिला। तीर्थों पर धक्के खा लिए, रास्ता मिला नहीं मिला। परंतु हे भगवान को जानते ही नहीं तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से मिलेंगे? सर्वव्यापी जो कह दिए हैं तो भगवान मिलेंगे कहाँ से? तो कैसे मिल सकते हैं? कितना अज्ञान अंधेरे में है। सभी का सदगति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरों से निकालते हैं। हम लोग जो अहंकार में थे कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, इसी से पहले छुड़ाते हैं कि देखो कितना गलत काम कर रहे थे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, एक बाप मिला है इसीलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कल बाबा क्या बोला था? बृहस्पति की दशा बैठ गई है। तो बृहस्पति की दशा जब बैठ गई है तो फिर डरने का क्या बात है? जो आ रहा वो जाएगा ही। तो उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बनो। पहले
खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनो। सबका उद्धार भी करना है। जम घटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन तो जरूर बनना है। नॉलेज, ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, तो इसे धारण करो पहले, तब धनवान बनोगे। धनवान बनना है तो पहले ज्ञान धन को अपने अंदर धारण करो। वरदान है नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा बनो। अब नॉलेज से रॉन्ग को राइट कैसे बना सकते हैं? रॉन्ग को राइट कैसे बनाते हैं? नॉलेज से गलत को सही कैसे बना सकते हैं? हाँ, कल जैसे कल क्या था ना कि कल फूलन देवी का एक पिक्चर जो बना था ना, उसको देख रहे थे, तो उसमें कितना उस पर अत्याचार हुआ। अब बाबा यही संकल्प दिया, बच्चे पिछले जन्म में ये कोई राजा होगी, कितनी आत्माओं को कष्ट दी होगी, आज वो सब आत्माएं उनसे बदला ले रहे हैं। तो इसलिए नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, कि सबका चुकतू हो रहा, कोई गलत नहीं हुआ। ऐसे पहले देखते हैं पिक्चर वही, तो बोलते कितना गलत हुआ उसके साथ, कितना गलत हुआ। लेकिन रॉन्ग को राइट में कैसे, नॉलेज के आधार पर किए कि पिछले जन्म का हिसाब किताब जो इस जन्म में और आप देखेंगे कि जो दुख झेलता है ना, उसके अंदर शक्ति भी रहता है। क्योंकि जब हम लोग जाते हैं ना धर्मराज के पास ऊपर में, तो बोलते हैं कि हम चुकतू करने के लिए तैयार हैं, सारा हिसाब किताब। तो वो शक्ति उसी समय इमर्ज हो जाता है कि कितना भी दुख आएगा हम उसको पार करेंगे। तो पार की ना, मरी तो नहीं, उसको पार करना था। तो बाबा इसीलिए वरदान दे रहा, नॉलेज की लाइट भी होती है, माइट भी होती है। हल्का भी बना दिया और शक्तिशाली भी बना दिया। कहा जाता नॉलेज इज लाइट माइट, दोनों है, हल्का भी बनाया और शक्तिशाली भी बनाया। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी होती है, तो ये रॉन्ग, ये राइट, ये अंधकार, ये प्रकाश, ये व्यर्थ, ये समर्थ, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों और संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। अगर लाइट रहेगा हमारे पास ज्ञान का, तो समझने में कोई देरी लगेगा कि सही क्या है गलत क्या है, नहीं लगेगा। तो बाबा कहता वशीभूत नहीं होंगे। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती। ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसको रॉन्ग को राइट कैसे बदलेंगे, कि बाबा योग का प्रयोग करके। अगर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो आप योग का प्रयोग कीजिए, दोष मत पर कि उसने ऐसा किया, मेरा चुकतू हुआ, मेरे अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी थी, वो निकालने के निमित्त बन गया, तो रॉन्ग के से राइट में आ जाएंगे। स्लोगन है जो सदा शुभ चिंतक होते हैं और शुभ चिंतन में रहते हैं, वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। व्यर्थ कुछ भी नहीं आएगा, वो ऐसा किया वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं, समाधान स्वरूप बन जाएंगे हर परिस्थिति में, केवल समाधान। तो वो बहुत हल्का महसूस करेंगे। ओम शांति।